औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ियाल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को दिल की अता गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो जश्न आज़ादी के मौका पर मैं आपसे दो चार बातें शेयर करना चाहता हूं, जिनमें सबसे पहले कि आप मुल्क की सलामती, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए किसी भी कुर्बानी से कभी भी दरेग ना करें। मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क के खातर कुछ भी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और ये सबसे पहले आपकी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए, अपना मुल्क, अपना कंट्री, अपना मज़हब, फिर उसके बाद कुछ भी। और दूसरी चीज़ कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। इस मुल्क का मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। और आखिरी रसूल ये कलमे में आखिरी नहीं शामिल, लेकिन ये हमारे ईमान का एक जुज़ है कि अल्लाह ताला के जो पैगम्बर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी नबी हैं। और इसके साथ जो मेरा तीसरा पॉइंट था वो ये है कि इस दफ़ा अपने मुल्क की खातर, अपने माशरे की खातर, अपने आप की खातर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और दरख्त लगाने की कोशिश करें। एक झंडा लगाने से मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, झंडा लगाने से आपका अपना फ़ायदा है। आप मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, अपने दफातर में लगाएं, अपने घरों में लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन दरख्त ज़्यादा ज़रूरी हैं। दरख्त अपने घर के बाहर लगाएं, रोड्स पे लगाएं, और इससे एक तो मुल्क की खूबसूरती में इजाफा होगा, दूसरा हमारे माशरे में इजाफा होगा और एक सदका जारिया भी है। इससे जितना भी फ़ायदा होगा क़यामत तक के लिए, यानी कि इस दरख्त से जितना भी फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आपके मरने के बाद ये तमाम तर सवाब आपके नामा माल में दर्ज होगा। तो बराए करम इस 14 अगस्त वाले दिन बजाय बाजे बजाकर पूं पाँ करने के बजाय अपने आसपास छां कीजिए। वो मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि इस 14 अगस्त पर पाँ के बजाय छां कीजिए, यानी कि दरख्त लगाएं बजाय कि आप बाजे बजाकर लोगों को तंग करें। तो ये जश्न आज़ादी का मकसद नहीं है। आपको पता है कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया। 200 साल की गुलामी थी, 200 साल की। 1757 में गोरे आना स्टार्ट हुए थे हिंदुस्तान में, और तब से ये गुलामी की लहर स्टार्ट हो चुकी थी। 1797 से 1947 तक कम बेश 190 साल हमारे बुजुर्ग, हमारे आबाओ अजदाद गुलामी की चक्की में पिस रहे थे। तो इस आज़ादी का ये मकसद नहीं कि आप अपने आसपास के लोगों को तंग करें, लोगों का जीना हराम कर दें। आप नवाफिल पढ़ें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और दुआ ये भी करें कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को भी ऐसी आज़ादी नसीब फरमाए जो कि अभी तक गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से इंडिया की गुलामी में पिस रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बैरूनी और स्पेशली अंदरूनी दुश्मनों से महफूज फरमाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अंदरूनी दुश्मन होते हैं, यानी कि गद्दार लोग, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर आपने एक गद्दार को ढूंढ के कत्ल कर दिया, समझे कि आपने हज़ारों दुश्मनों को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें गद्दारों से महफूज फरमाए और मुल्क को दीमक की तरह चाटने वालों से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान अता फरमाए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।